शर्मा जी, इतना दबाव डालिए कि बच्ची भी मजबूर हो जाए। आपकी तरफ जो मेरे 45 लाख रुपए उधार है, मेरी विनती है वो लौटा दीजिए। पूरे घर पर मुसीबत आई है, फिर एक को मखमल में क्यों लपेटना? इसे भी तो मालूम पड़े कि इसके माँ के इलाज के लिए आपने अपनी इकलौती पूंजी गिरवी रख दी। सच यही है कि 3 हफ्ते में ये घर बिक जाएगा। मामा, ये राखियां तेरी मां की हैं। वर्षों से इन्हें सहेज कर रखा है मैंने। बस रिश्ते को ही सहेज नहीं सका। एक भाई बहन का रिश्ता सिर्फ पत्नी के आने तक ही होता है क्या? राम जी तो इस रिश्ते को सदा के लिए जोड़ते हैं। फिर एक पत्नी इसे क्यों नहीं समझ सकती? पता है, जीजी कुसुम को हमेशा अपनी बहू की तरह मानती थी, वैसे ही लाड करती थी। जब भी कभी मेरा और कुसुम का झगड़ा होता था ना, हमेशा मुझे ही डांट पड़ती थी। फिर एक दिन तू पहली बार इस घर में आई और इस घर ने तुझे एक बेटी की तरह अपना लिया। बस कुसुम ही सिर्फ एक मम्मी बनकर रह गई और आज तो उसने इस रिश्ते की गरिमा को भी तोड़ दिया। मामा, किसी भी हाउसवाइफ के लिए ना उसका गुरूर उसका घर होता है, और अचानक से इतनी बड़ी बात सामने आ गई, कोई भी घबरा जाएगा। और मामी ने सही तो कहा, उनका गुस्सा जायज है। हम अपना घर तो बचा लेंगे ना पापा। इधर आ, इधर आ, इधर बैठ। आ, फिक्र मत कर। राम जी ने चाहा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना हम यही समझ लेंगे कि इस घर का और हमारा साथ इतना ही था। मामा, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? कुछ नहीं होगा इस घर को, आई प्रॉमिस। शक्ल देख, रोंदू लॉल, तू मुझे सेंटी कह रहा था सुबह। चल अब उठ और मामी को खाना दे, मैंने प्लेट रेडी रखी है। मैं नहीं जाऊंगा उनके कोप भवन में। उठो 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 उठो, चलो। तू ना बड़ी बहन होने का बहुत गलत फायदा उठाती है। चलो चलो ये चलो लास्ट चलो। टाइम तेरी बात मान रहा हूँ। मामा, मैं जॉब कर लूं अगर आप कहें तो। बेटा, शायद तुझे याद नहीं होगा, तब तू बहुत छोटी थी। जो भी तुझे देखता था ना, यही कहता था ये लड़की बहुत आगे जाएगी। बेटा, तू इतने लोगों की उम्मीद पर पानी नहीं फेर सकती। इस वक्त मन लगाकर पढ़ना, यही तेरे लिए सबसे जरूरी जॉब है। जी, अरे जी, मैं आप ही के काम पे लगा हुआ हूँ। जी हाँ, वही हूँ। जी हाँ, सतीश बाबू के घर पर पूरी निगाह रखे हुए हूँ, लेकिन अभी तक पूजा से अकेले में बात नहीं हो पाई।
जी हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह पूजा से बात। मैं दोबारा करता हूँ। जरा 1 मिनट बाहर आइएगा। इस तरह बार बार घूरना आपको शोभा देता है क्या? आप अपनी उम्र की तो शर्म कर लेते हैं। मैं उन बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, अबला नारी टाइप्स, जो आप जैसे लोगों से डर जाऊं। नहीं पूजा, तुम मेरी बेटी के समान हो और मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं तो तुमसे अकेले में बात करने के लिए मौका ढूंढ रहा था। असल में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता। मदद? हाँ बेटा, मेरे पास एक जॉब का ऑफर आया है और उन्हें कोई बिल्कुल तुम्हारे जैसा चाहिए। बेटा भले लोग हैं और इस काम के लिए 10 लाख एडवांस देने को राजी हो गए हैं और काम पूरा होने के बाद तुम्हें मनचाहा पेमेंट मिलेगा, जो मुझे लगता है बेटा तुम्हारे मामा जी का कर्जा उतारने के लिए काफी होगा। काम कैसा है, क्या है, ये अच्छे से देख समझ लो, और फिर भी अगर समझ ना आए तो तुम्हें हामी भरने का कोई दबाव नहीं। ये मेरा कार्ड है और इस पे मेरा नंबर लिखा है, सोच कर फोन कर देना, मैं मीटिंग फिक्स करवा दूंगा। और हाँ, तब तक इसका जिक्र किसी से मत करना, यहां तक कि मामा जी से भी नहीं। लो। इतनी सी थी, तब से तुम्हें देख रहा हूं, तो फिर मैं ऐसा काम क्यों बताऊंगा कि कल को मैं सतीश जी से नजरें भी ना मिला पाऊं। मुझ पे विश्वास करो। लो। इसकी माँ के इलाज के लिए आपने अपनी इकलौती पूंजी गिरवी रख दी। अगर सही में अपने भाई से प्यार है तो लौटाए अपने भाई के सर की छत, उतारे अपनी माँ का चढ़ाया, और इतनी सगी अपनी मामा की तो करे अपनी माँ का भुगतान। हम अपना घर तो बचा लेंगे ना पापा। फिक्र मत कर, राम जी ने चाहा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना हम यही समझ लेंगे कि इस घर का और हमारा साथ इतना ही था। मेरे पास एक जॉब का ऑफर आया है। इस काम के लिए 10 लाख एडवांस देने को राजी हो गए। तुम्हें मनचाहा पेमेंट मिलेगा, जो मुझे लगता है बेटा तुम्हारे मामा जी का कर्जा उतारने के लिए काफी होगा। बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट को तो कोई भी इंटर्नशिप से ज़्यादा ऑफर नहीं कर रहा, फिर शर्मा जी वाले जॉब में इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं? जो आसपास की कंपनी शॉर्टलिस्ट की थी, मैं वहीं ट्राई करूंगी। रोज के खर्चे में हाथ बटा पाई तो मामा को कुछ आराम होगा।
तेरी तरह जिद्दी हो गई है ये भी। बस तेरे ही हाथ से खाना है इसे। मेरे बहाने से आपका प्यार जो मिलता है। नौ बज के राहुल, आज तुम्हारी मीटिंग नहीं है? सर घूम रहा मॉम, मैं ऑफिस कॉल करके मीटिंग कैंसिल करा रहा हूँ। What is wrong with you, mom? What is wrong with me? What is wrong with you, राहुल? देखो, घूमना फिरना, पार्टी पिकनिक जो करना है वो करो, बट काम के मामले में लापरवाही इज नॉट डन। एंड यू नो व्हाट, एक मीटिंग ही काफी होती है किसी की जगह लेने के लिए। एंड आई डोंट वांट कि तुम्हें अपने पापा की तरह हमेशा बैक सीट मिले। मॉम प्लीज, मैं डैड की तरह नहीं जो ताऊ जी की जी हजूरी करता रहूं। अपनी पकड़ बना के रखना आता है मुझे। और वैसे भी मॉम, इतने बड़े एम्पायर को आगे संभालने वाला और कौन है? I agree, but we still need to be careful, राहुल। नरेन जैसी पहेली का हम जितना फायदा उठा ले उतना ही कम है। You don't need to worry them, mom। बिजनेस की बातें भाई के बस की बात नहीं है। Promise you one thing, mom। मैनेजिंग डायरेक्टर के केबिन के बाहर नेम प्लेट में राहुल व्यास का नाम। यूजलेस चीजों के चक्कर में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मैं आ जाएगा। पूजा, मामा क्या मौसम हो रहा है, आज तो हम बाहर चाय पियेंगे। कुसुम कहाँ है? मैंने गरम गरम पकौड़े बनाए हैं, आप खाएंगे ना? इसका मतलब कुसुम सुबह से किचन में नहीं आई। ये भी ना रूठ जाती है ना तो पूरा घर रुक जाता है इसके लिए। ये ले, चौक से मैं आलू पूरी लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे महक रहे हैं। मैं पकौड़े लेकर आती हूँ। क्या बात है लड़के, अब तुझे क्या हुआ? तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे? जबकि कल रात ही समझाया था मैंने उसे। खैर तू चिंता मत कर, मैं बात करता हूं। ऐसे क्यों बैठा है? चल आजा पकौड़े खा। ये क्या है पूजा, तू नौकरी ढूंढ रही है? पढ़ाई के साथ साथ नौकरी कैसे होगी? जहां जहां भी तूने नौकरी के लिए अप्लाई किया है ना, आज ही मना हो जाना चाहिए। और ये काम तो खुद करेगी सामने से जाकर। आई एम सॉरी मामा, पर मैं नौकरी करना चाहती हूँ। और ठीक है ना, इसी बहाने वर्क एक्सपीरियंस भी तो हो जाएगा। बेटा बात अगर सिर्फ एक्सपीरियंस की होती ना तो मैं खुद तुझे रोज काम पर छोड़ने आता। पर इतना भी भुगतान मत कर कि तेरा मामा ही कर्जदार हो जाए। फर्ज को कुर्बानी का नाम मत दीजिए। आपके लिए लड़का लड़की दोनों बराबर थे ना, फिर आज लड़की को गोद में क्यों बिठाना? और वैसे भी लड़की को हर चीज में छूट मिली है, फिर आज उसकी नौकरी करने से क्या परेशानी? कमाल है माँ, आप दी से नाराज होने का कोई कारण नहीं छोड़ती ना। ज्यादा बड़बोला मत बनो, ऊपर जाकर पढ़ाई करो। नहीं पढ़ूंगा। अगर आपको दी के जॉब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं तो मेरी पढ़ाई भी गई भाड़ में। अगर ये घर मेरा है तो ड्यूटी सिर्फ दीदी की क्यों? मैं भी कॉलेज छोड़कर जॉब करूंगा। अनुज, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहा है? मामी ने मुझे कुछ नहीं कहा है। कितनी समझदारी दिखाओगी दी, जो दिखाई नहीं देता क्या? पापा, आई एम सीरियस। इस बार मेरे और दी के लिए सेम रूल्स बनेंगे। अगर दी जॉब करेगी तो मैं भी जॉब करूंगा। अनुज, क्या गलत बोला मैंने माँ? ये कोई तरीका नहीं है। प्लीज तुम रहने दो इस बार। मैं बड़ी हूँ, मैं जॉब करो यार। ना पूजा ना अनुज, कोई अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा और ना ही नौकरी के बारे में कोई सोचेगा। और अगर किसी को इस बात से परेशानी है तो वो ये घर छोड़कर जा सकता है। गलती हो गई मुझसे तो कल मैंने रोक लिया।
मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, ये घर मेरा है। माँ आपको दी से प्रॉब्लम क्या है? शर्मा जी, लोग अपने से ज्यादा अपनों के लिए जीते हैं, और जब बात खुद के परिवार की हो तो कोई भी घुटने टेक देता है। हेलो अंकल, पूजा अंकल, मैं इंटरव्यू के लिए आना चाहती हूँ, हो सके तो आज ही। इडियट, तुम सबका ध्यान कहाँ रहता है? ये ऑल द वे आज ही इटली से फ्रेम होकर आया है। इसे रिपेयर करने के लिए आपकी साल भर की सैलरी भी कम पड़ेगी। चाची, नो नारियन, आई नो कि तुम इन नौकरों की भी बहुत इज्जत करते हो, लेकिन ये लोग सर पर चढ़ाने लायक नहीं है। ब्लडी नौकर्स। सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया मैम। हाउ डेयर यू। काम और तमीज दोनों ही नहीं है आप सब में। अगले 3 महीने के लिए आपकी सैलरी बंद, और ये आपकी बदतमीजी की भरपाई है। पर कितनी बार कहा है आप किसी और से काम करा सकते हैं। इतने सालों से आप हमारे साथ हैं, करते क्यों हैं आप? समझते क्यों नहीं है? चाची, मैं मेरी बदतमीजी की भरपाई कैसे करूं? रामफल, आप मेरे कमरे में आइए और अपना हाथ दिखाइए, कहीं कोई कांच ना छुपाओ। लड़का तो दिन पर दिन पागल होता जा रहा है।
कौन सही कौन गलत, ये कश्मकश दिन रात सताती। कौन है कर्जदार, कौन करे भुगतान। लड़ते लड़ते जिंदगी बीत जाती।